बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। रूलिंग गैर आईनी करार। पंजाब की सियासत में हलचल। पीटीएम को खुला चैलेंज। धमकी के बाद गायब। और राजा की विकेट गिर गई। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने स्पीकर की जानिब से एतमाद का वोट ना लेने की रूलिंग को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर सिफ्तैन खान की रूलिंग पर 3 सफ़ात का जवाब इरसाल कर दिया, जिसमें कहा गया कि आपकी रूलिंग गैर कानूनी और गैर आईनी है। गवर्नर बलीगुर रहमान का मौक़िफ़ था कि आइन के मुताबिक आपके तलब करदा इजलास को आप ही बर्खास्त कर सकते हैं। इसके तनाजुर में आइन के आर्टिकल 130(7) के तहत इजलास तलब करने के लिए ज़रूरी था कि आप 21 दिसंबर को दोपहर 4 बजे से पहले किसी भी वक्त इजलास बर्खास्त करते, उसके बाद में नया इजलास तलब करता। मंजूर वोटों की केस और मौजूदा वज़ीर आला के हालात मुख्तलिफ हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने से मना करे। गवर्नर ने मजीद लिखा कि आपकी मदद से वज़ीर आला एक आइनी अमल के तहत अपने फ़राइज़ मुकम्मल सर अंजाम नहीं दे सके। आपकी रूलिंग का 19 दिसंबर के हुक्मनामे पर कोई असर नहीं। गवर्नर के इख्तियारात नहीं कि वो वज़ीर आला को हटा सके। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला होता है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने आइन को वाज़े कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि गवर्नर वज़ीर आला के मशवरे का पाबंद होता है। ऐसे कौन से इख्तियारात आ गए गवर्नर के पास कि वो वज़ीर आला को डिनोटिफाई कर देंगे? गवर्नर कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है। गवर्नर एक वफाक का एक नुमाइंदा है जो प्रोविंस में आते हैं। प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो ये पावर प्रेसिडेंट की होती है, लेकिन वो एक्सरसाइज करते हैं इन व्यू ऑफ आर्टिकल 48(1) में चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट की उससे पाबंद होते हैं। गवर्नर साहब आर्टिकल 109 में अब समन कर सकते हैं सेशन, उसको फरोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका कार है क्योंकि वहाँ गवर्नर का नाम इस्तेमाल हुआ, नेचुरली वो चीफ मिनिस्टर या उनकी रिक्वेजिशन जो की जाती है तरीका कार उसका मुरतब किया जाता है, उसके तहत तो बुलाया जाता है। अगर आइन का पूरी तरह अमल किया जाए तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। शैल नॉट एक्सरसाइज पावर अनलेस ही इज सेटिस्फाइड दैट मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की उसको कमांड नहीं है, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की उसको सपोर्ट नहीं है। गवर्नर का कोई भी इकदाम गैर आईनी होगा। स्पीकर की रूलिंग को अदालत में चैलेंज करना होगा, सिर्फ कहने से गैर आईनी नहीं होगा। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा गवर्नर ने 3 गलत काम किए। एक असेंबली सेशन के दौरान नया सेशन बुलाया, दूसरा एतमाद का वोट लेने के लिए सिर्फ 1.5 दिन का वक्त दिया, तीसरा अदम एतमाद की तहरीक जमा होने के बाद एतमाद का वोट लेने का कह दिया। कि गवर्नर साहब गैर आइनी सिर्फ कहने से गैर आइनी नहीं हो जाएगा। स्पीकर की रूलिंग को अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया गया तो मीनिंग देयर बाई दैट हैज अटेन्ड फाइनलिटी। जो उन्होंने डायरेक्टिव भेजा था और जो डायरेक्शन जारी की थी वो चीफ मिनिस्टर को नहीं की थी, जबकि वो चीफ मिनिस्टर को करनी चाहिए थी अगर वो करना चाहते आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 में। तो मेरा ख्याल है कि उनको समझ आ गई है कि उन्होंने एक तो जलते हुए इजलास को प्ररोग नहीं किया, दूसरा गलत काम गवर्नर साहब ने ये किया कि बहुत अनरीजनेबल टाइम दिया। तीसरी बात ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी तो यही पर्पस है ना। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक चलते हुए इजलास में मेंबरान ने अगर समझी वो आ गई तो उसको कोई और एजेंडा बीच में लाया नहीं जा सकता अनलेस के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर प्रोसीडिंग्स हो और वो 3 से 7 दिन का टाइम दे के उसको फाइनलाइज किया जाए। पंजाब की सियासत में हलचल। वफाकी हुकूमत ऊंचे हथकंडों पर उतर आई, बात ऐवानों से निकल कर सड़कों पर आ गई। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने आ गए। गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया, 2 कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। कंटेनर्स कैसे आए, वफाकी और पंजाब हुकूमत ने लाइल्मी का इजहार कर दिया। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के अहलकारों ने भी गवर्नर हाउस के मरकजी गेट के सामने पोजीशनें संभाल ली। पुलिस की भी इजाफी नफरी पहुंच गई। एंटी राइट फोर्स के 25 के करीब एहलकार गवर्नर हाउस के बाहर पहुंच गए। खबरों में आगे आप जान सकेंगे अवाम का कितना खौफ।
आईनी अमल में मात खाने के बाद पीडीएम की हुकूमत ने ताकत का सहारा लेना शुरू कर दिया। वफाकी कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज को अपनी सियासत बचाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पीटीआई के एहतजाज का ख्वाब वफाकी वज़ारत दाखिला ने लाहौर में गवर्नर हाउस की हिफाजत के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने डीजी रेंजर्स को मरासला जारी कर दिया। तो लिया ताकत का सहारा। वफाकी वजारत दाखिला की मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस को आवाम से लड़ाने की तैयारी। पीटीआई की आज गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज की कॉल पर पीडीएम सरकार खौफजदा। वजारत दाखिला ने डीजी रेंजर्स को मरासला लिख दिया। लाहौर में रेंजर्स तलब कर ली। मरासले में कहा गया कि गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी के लिए फौरी तौर और ताहुक्म सानी रेंजर्स तैनात की जाए। जराये के मुताबिक वफाकी वजीर दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को भी धमकाया। कहा कि कोई भी अफसर या एहलकार किसी गैर आईनी सरगर्मी का हिस्सा न बने। आमिर जुल्फिकार खान को IG पंजाब तैनात कर दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने आमिर जुल्फिकार खान की बतौर IG पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 21 के अफसर आमिर जुल्फिकार इससे कबल डिप्टी डायरेक्टर जनरल ANF तैनात थे। IG पंजाब फैसल शाहकार ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया था, जिसके बाद एडिशनल IG गुलाम रसूल जाहिद को कायम मुकाम IG पंजाब पुलिस तैनात किया गया था। इलेक्शन से भागने के जता नून लीग की आवाम को उलझाने की कोशिश है। वजीर आजम के मामले खुसूसियत तारड़ का अरकान के दरमियान इख्तलाफ का दावा। कहते हैं कि PTI अरकान छोटी छोटी टोलियों में बढ़ चुके हैं। रोलिंग सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर दी जा सकती है। स्पीकर पंजाब असम्बली की रॉन्ग आईनी और कानूनी तौर पर गलत है। छोटी छोटी टोलियों में बढ़ चुकी है। गवर्नर की बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी और जिस तरीके से वो मामलात को लेके चल रहे हैं, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई गैर कानूनी ऐसी बात है। वो बिल्कुल अपने स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, मगर वो उसको स्वाबदीदी इख्तियार कहते हैं इसलिए कि उनकी स्वाबदीद है। रूलिंग सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे दी जा सकती है। अगर कोई भी मेंबर फ्लोर ऑफ द हाउस वो खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करेगा तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर रूलिंग दी जा सकती है। इसलिए ये आईनी कानूनी तौर पे रूलिंग गलत है। गवर्नर पंजाब का इक़दाम गैर आईनी है। वुकला ने भी PTI के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। जमान पार्क में इमरान खान के वुकला के वफ़द ने मुलाकात की जिसमें वुकला ने कहा कि गवर्नर पंजाब का इजलास पर इजलास बुलाने का हुक्म गैर आईनी है, इस पर अमल नहीं हो सकता। इमरान खान ने कहा कि असम्बलियों को तहलील करना हमारा आईनी हक़ है। तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करें। मुल्क में जब तक रूल ऑफ लॉ, मुल्क में तरक्की नहीं होगी। अमेरिका की गुलामी से निकलना है तो मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाना होगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं। डरेंगे झुकेंगे ना बिकेंगे। तहरीक इंसाफ ने भी गैर मकबूल सरकार को वाज़े कर दिया। और जमान पार्क में PTI इजलास के शुरा ने वाज़े किया कि आइन शिकनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि हमारे अरकान को खरीदने की कोशिश हो रही है, जिसने 5 अरब देने हैं। मीडिया के सामने ऑफर दें। वो यहाँ पे हमारी खवातीन को भी कॉल्स करवा रहे हैं और उनको ऑफर दे रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ, मैं आज ओपन ऑफर रखती हूँ। 5-5 अरब रुपए अगर आप देना चाहते हैं तो हम मीडिया के आगे आपसे मांग रहे हैं, दे दें। हम असम्बलियां तहलील कर रहे हैं और ये जूते छोड़कर भाग रहे हैं। अदम एतमाद नाकाम होगी, उसके बाद पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाएगी। फवाद चौधरी का PDM को चैलेंज, कहा कि स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं तो अदालत जाए। गवर्नर ने हाथ पार की तो आर्टिकल 6 लगेगा। हम जब असम्बलियां तोड़ने की तरफ बढ़े हैं तो ये जूते छोड़ के भाग गए। अदम एतमाद की तहरीक इंशाअल्लाह नाकाम होगी और उसके फौरी तौर बाद असम्बलियां जो पंजाब असम्बली है तहलील कर दी जाएगी और उसके साथ ही KP असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। स्पीकर ने एक रूलिंग दी है, अगर आपको स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं है आप जाके कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मैं सिंध के अवाम को ये कहना चाहता हूँ, ये आपका पैसा है जो पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर खर्च करने की कोशिश हुई। हमारे जो खवातीन मेंबरान है जिन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि जरदारी साहब की पार्टी की तरफ से उनसे राब्ता किया गया और उन्हें 5-5 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। मैं तो हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त करूंगा कि आसिफ जरदारी और इनके ये जो क्रोनीज हैं इनको पंजाब दाखिले पे पाबंदी लगाएं। हमने पार्लिमानी पार्टी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसका इजलास रखा है। वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने से पहले गवर्नर को कई बार सोचना चाहिए। गवर्नर ने ऐसा किया तो आईनी बहरान पैदा होगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम ने प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब असम्बली हर सूरत तहलील करेंगे। ख़वातीन अरकान
असम्बली को पैसा ऑफर करना बड़ी गंदी सियासत है। सदर को आईनी बहरान में किरदार अदा करना चाहिए। पंजाब में गवर्नर राज लगाने की वजह नहीं बनती। बढ़ हुआ है, इसके ऊपर यकीनन ये कदम उठाने से पहले उनको कई दफ़ा सोचना चाहिए, और सोचना इसलिए चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लोग अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में कोई समरी निकाल देते हैं और या कोई नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, उसकी वजह से आईनी बुरान पैदा होता है, तो वो जितने नताइज हैं उन सब का मलबा उन्हीं के ऊपर आएगा। लेकिन जो आईनी बुरान उन्होंने पैदा किया, तो हम KPK को डेफिनेटली सेकंड तरफ जाएंगे। पहले तो हम लोग पंजाब को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। हाँ। 2 जुमे और सही हम तहलील तो हम करेंगे, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इनको शिकस्त हो जानी है। उन सब ने आके ये बताया कि हमें पहले की तरह अभी भी हरासा किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अब लोग ये कर लें तो आप लोगों को ये फ़ायदा और वो फलां फ़ायदा। वज़ीर आला पंजाब पूरी तरह बाएतमाद हैं। गवर्नर का इकदाम गैर आईनी था। एतमाद का वोट परवेज इलाही ने लेना है। गवर्नर ने एड्रेस स्पीकर को किया है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला को नोटिफाई किया तो चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जवाब जाएगा। वज़ीर आला हाउस को किसी सूरत सील नहीं किया जा सकता। सदर को गवर्नर को हटाने का इख्तियार हासिल है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि गवर्नर अपेट अथॉरिटी है। गवर्नर ने जो ये रूलिंग को गैर आईनी उन्होंने कालदम करार दे दिया है, ये अपने अख्तियार से तजावुज कर गए हैं। कोई वो एपलेट अथॉरिटी थोड़ी है, वो स्पीकर की रूलिंग को तो कालदम करार नहीं दे सकते, उसको टर्न डाउन नहीं कर सकते हैं। वो पहले तो उनका अपना सारा जो इक़दाम उन्होंने उठाए थे वो बिल्कुल गैर आईनी थे। आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कम से कम 10 दिन का टाइम दें और उसके बाद ये इसको किया जाएगा। यहाँ पे तो 1 दिन का टाइम नहीं दिया, जब सेशन जो था वो ऑलरेडी रोक नहीं हुआ था और चल रहा था। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो लेना है चीफ मिनिस्टर ने, और चीफ मिनिस्टर को तो आपने एड्रेस ही नहीं किया। नहीं होगा, बिल्कुल भी हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो इसकी कोई आईनी हैसियत ही नहीं है। उसके बाद अगर ये समझते हैं कि ये गलत है तो जाएं अदालत में जाएं, उसको अदालत फैसला कर देगी। ये समझ लेना चाहिए उनको कि वो बादशाह सलामत थोड़ी है, वो कायदे और कानून और आइन के पाबंद हैं। गवर्नर जो है ये बादशाहों की तरह के जो मुंह से लफ्ज़ निकाल लिया वो कानून है। काफली के अरकान असम्बली ने परवेज इलाही ने इमरान खान के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला हाउस में परवेज इलाही और पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तहरीक अदम एतमाद आती है तो वज़ीर आला परवेज इलाही, स्पीकर सब्तान खान और डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम के वोट देंगे। वाज़ेह पैगाम दिया कि चौधरी परवेज इलाही की क़यादत में काफली मुत्तहिद और यकजा है। इजलास में काफली के अरकान पंजाब असम्बली साजिद भट्टी, हाफिज अमार यासिर और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने ट्विटर पर लिखा, इंशाअल्लाह दिलो जान से इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ देते रहेंगे। अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं और इख्तिलाफात का प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम होंगे। तहरीक इंसाफ ने नून लीग को चारों शाने चत कर दिया। नून लीगी MPA खलील ज़ाहिर सिंधु ने दावा किया कि गवर्नर दोनों में नया इजलास बुला लेंगे। फारूक हबीब ने खबरदार किया कि गवर्नर कोई गैर आईनी इजलास नहीं बुला सकता। सिंध ढिटाई से बोले कि जिसकी अक्सरियत होगी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। फारूक हबीब ने आईना दिखाया कि 186 अरकान तो पूरे करें। खैल ताहिर ने भी छोड़ दी कि नोटिफाई कर दिया गया तो वज़ीर आला नहीं रह सकते। गवर्नर साहब नया इजलास बुला लेते हैं, विदिन 2 डेज बुला लेंगे और उस पर नया चीफ मिनिस्टर जो भी उसको अक्सरियत लेगा। खबरदार कर रहा हूँ, किसी किस्म का भी कोई गैर आईनी इजलास गवर्नर तलब नहीं कर सकता जब तक पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा हो। तो फिर हाउस में जितनी मेजॉरिटी होगी उसमें जिसकी मेजॉरिटी होगी जितने मेंबर्स होंगे वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। आपने अदम एतमाद जमा करवाई है ना, अब 186 अरकान पूरे करें, लाएं 186 अरकान करवा लें अदम एतमाद कामयाब। अभी देखते नहीं, अगर तुमको नोटिफाई कर दिया गया तो फिर तो वो नहीं रह सकता। में आप असम्बलियाँ तहलील कर सकता है वज़ीर आला, तो आप उससे क्यों भाग रहे हैं? वज़ीर आला जो भी PDM और आसिफ अली साहब, नवाज शरीफ साहब और पूरी जमातें कहेंगी वो बनेगा। तो ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को जो है वो खुली छुट्टी दे दी जाए और आप गैर इतनी इकदामात कर। राना सना की धमकियां गीदड़ भपकियां साबित हुई। वज़ीर आला पंजाब अपने ऑफिस में रहे लेकिन कोई सीज करने में नहीं पहुंचा। मोनिस इलाही भी वज़ीर आला हाउस पहुंचे, राना सना का इंतजार करते रहे लेकिन वज़ीर दाखिला नहीं आए। आखिर में मोनिस इलाही बोर हो गए तो ट्विटर पर बताया कि अब घर जा रहा हूँ, राना सना को जब आना हो बता दें।
ये थी वो धमकियां जो वफाकी वजीर दाखिला ने पंजाब के वजीर आला को दी थी। क्या कहा था एक बार फिर सुनिए। राणा सना की धमकी के बाद गुजर गई रात, बुध का दिन आया शाम के 4 बजे। कोई इजलास नहीं हुआ। परवेज इलाही वजीर आला हाउस में मौजूद रहे, लेकिन राणा सना की कोई खबर न मिली। फिर मुनस इलाही वजीर आला हाउस जा पहुँचे। ट्वीट किया कि राणा साहब, मैं वजीर आला हाउस पहुँच गया हूँ, आप सील करने कब आ रहे हैं? राणा सना की जानिब से खामोशी रही। मुनस इलाही इंतजार करते रहे, यहाँ तक के बोर हो गए और फिर एक और ट्वीट किया कि राणा साहब, मैं आपका इंतजार कर करके बोर हो गया हूँ, घर जा रहा हूँ, बराए करम बताइए ना कि आप कब आ रहे हैं। लेकिन इस बार भी सरहद पार ऐसा सन्नाटा रहा जैसा पाक फौज के जवाब के बाद भारतीय चौकियों में हो जाता है। वफाकी हुकूमत की गैर आईनी इकदाम, पंजाब हुकूमत का जवाबी वार। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर की तब्दीली के लिए सदर को खत लिखने का फैसला कर लिया। खत में इस्तदा की जाएगी कि गवर्नर सदर का नुमाइंदा है, उससे आइन शिकनी पर मबनी इकदाम से रोका जाए। पीटीआई जराए ने स्पीकर की जानिब से खत लिखने के फैसले की तस्दीक करते हुए कहा कि आज ही खत लिख दिया जाएगा। कासिम सूरी ने ट्वीट में फैसले की तस्दीक कर दी है। गवर्नर पंजाब के मिसकंडक्ट के खिलाफ सदर पाकिस्तान को खत लिखने का फैसला। गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरख्वास्त भी की जाएगी। माहिर कानून एतजाज हसन कहते हैं कि गवर्नर को हटाने का इख्तियार सदर के पास नहीं है। वफाकी हुकूमत की डूबती कश्ती को बचाने की कोशिश है। हुकूमत गैर कानूनी इकदाम पर उतर आई। पंजाब हुकूमत ने भी जवाबी वार तैयार कर लिए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर की तब्दीली के लिए सदर को खत लिखने का फैसला कर लिया। स्पीकर सदर ममलिकत से गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरख्वास्त भी करेंगे। खत में इस्तदा की जाएगी कि गवर्नर सदर का नुमाइंदा है, इसे आइन शिकनी पर मबनी इकदाम से रोका जाए। पीटीआई के जराए ने स्पीकर की जानिब से खत लिखने के फैसले की तस्दीक करते हुए कहा कि आज ही खत लिख दिया जाएगा। कासिम सूरी के ट्वीट ने फैसले की तस्दीक कर दी। ट्वीट किया, गवर्नर पंजाब के मिसकंडक्ट के खिलाफ सदर पाकिस्तान को खत लिखने का फैसला कर लिया है। गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरख्वास्त भी की जाएगी। माहिर कानून एतजाज हसन कहते हैं कि गवर्नर को हटाने का इख्तियार सदर के पास नहीं है। ठोस शवाहिद के बगैर गवर्नर भी कोई हुक्म नहीं दे सकता। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।